अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे सब फैंस भाइयों, सब सब्सक्राइबर्स। पिछले वीक डॉक्टर मासूमा के साथ बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा और फिर इस दफ़ा हमने सोचा कि आजकल जो एक बड़ी नई चीज़ मुझे बता रही थी डाइट की, आपको पता मैं हमेशा पूछती रहती हूँ कि क्या चल रहा है, तो वो आप कह रही इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो जी ये क्या है इंटरमिटेंट? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। हम आपस में भी बातें कर रहे थे, वेलकम टू द शो ही हो गया, इट्स लाइक हमारी अपना एक शो चल रहा था। हाँ, तो ये बिल्कुल देखो, जैसा पहले आपकी डाइट आपने बताई भी थी, की भी थी, बनाना डाइट आपको मुश्किल लगी थी, लेकिन कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे रिजल्ट्स, और उससे अच्छे रिजल्ट्स आपके व्यूअर्स के आए। मतलब पॉइंट ये है कि व्यूअर्स ने इतना अच्छी तरह से उसको किया और कितनी हमें उसका फीडबैक मिला, बहुत अच्छा। किसी का 10 kg कम हो रहा है, किसी का 15 kg। मैं काश प्रॉपर्ली अगर पूरा हफ्ता कर जाती ना वो तो मैं भी कम कर लेती, लेकिन आप ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग उन जैसे आप जैसे लोगों के लिए जो भाग जाते हैं डाइट से, जिनको बनाना डाइट जरा मुश्किल लगती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आपके जैसे रोजे की अहमियत हर मजहब में है, वो कोई भी मजहब हो, एशियन टाइम से शुरू हो रहा है, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, और हमारे मजहब में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजेदारों का तो दर्जा ही बुलंद है। अब वो रोजा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने रेस्ट मोड पे ना रिपेयर सिस्टम रखा हुआ है। आप हड्डी टूट जाती कहीं की, मैंने एक दफा अपनी वीडियो में बोला था, हड्डी टूट जाती है, आप उसको प्लास्टर लगा देते हो, प्लास्टर में कोई दवाई नहीं है। फिर क्या चीज है जो हड्डी को जोड़ती है? वो रेस्ट मोड है उस हड्डी का, उस पोर्शन का, कि जो रिपेयर करता है। तो हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि वो टूटी हड्डी को जोड़ सकती है। तो डेफिनेटली फिर इतनी ताकत होगी कि वो मुंह को बंद कर ले, जिप लगा ले, रेस्ट मोड पे चले जाए, तो वो कैंसर को फाइट कर सके, वो हेपेटाइटिस को फाइट कर सके। आपकी बॉडी इटसेल्फ रेस्ट मोड पे जब आप अपने मैदे को ले जाते हो तो वो अपनी एनर्जी को सारी उन रिपेयर सिस्टम पे लगा देती है। और स्पेशली हमने जो सारी चीजें खाई होती हैं, देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग जहाँ वेट कम करने के काम आती है, वहाँ क्रॉनिक डिजीजेस में काम आती है। अच्छा, इसका मतलब होता है कि 16 बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग है 16-8 की विंडो। अच्छा, अब आप कहोगे 16-8 की विंडो क्या? तो 8 घंटे आपने खाना है और 16 घंटे जिप अप करना है। ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना। तो क्या आप वो कहते हैं, हम कहते 16 घंटे नहीं खाना भाई, आधा 10 घंटे तो आप सो के गुजार लिए, बाकी रहेगी 6 घंटे की फास्टिंग। तो 6 घंटे की फास्टिंग, हमें तो 12-12 घंटे की फास्टिंग करने की आदत है। जी बिल्कुल। रमजान में चले जाओ तो 11 घंटे का, 9 घंटे का रोजा भी कई इलाकों में रखा जाता है। सो वो इतना मुश्किल नहीं है। तो हम उसको रोजे की नीयत से भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। देखो ना, अगर आपके रोजे छूट गए हैं तो आप उसको उल्टा कर दो। आप 8 घंटे खाना है तो आप 8 घंटे सहरी टाइम से, वो अफ्तार से सहर के टाइम के 8 घंटे लगा दो और बाकी सारी फास्टिंग में चले जाओ। मतलब पहले आपने सपोज जैसे अगर हमने रात को खा लिया 8 बजे, एक्चुअली इसका जो मेन बेसिक चीज होती है कि 12 बजे दोपहर से लेके रात 8 बजे तक आपने खाना है। अच्छा ठीक है, 12 से 8, 12 नून से 8। आप इसको आप अपने मुताबिक सेटिल कर सकते हो कि अगर आपने रमजान के बचे हुए रोजे हैं या आपके छूटे हुए नफली रोजे रखने तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे की विंडो। हम बात करेंगे दिन के 8 घंटे। ठीक है। तो सुबह उठते साथ ही आपका पहला काम होगा या कोकोनट वाटर का पीना। अगर कोस्टल एरियाज में, कराची वगैरह के लोग हैं और इस तरह की जगह है तो आपको पानी बहुत आसानी से मिल जाएगा, या तो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी स्मूदी जो वेजिटेबल स्मूदी हो। ये याद रखिए, स्मूदी में हम एप्पल भी डाल देते हैं, बनाना भी डाल देते हैं, वो नहीं करनी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्मूदी वेजिटेबल स्मूदी होगी, जिसमें गाजर, पालक और खीरे की स्मूदी। अगर आप पीना चाहो तो, ना पीना चाहो तो कोई मसला नहीं है, 1 चम्मच छिलका इसबगोल का पानी के साथ ले लो और उससे दिन का आगाज कर लो। अच्छा, खाना शुरू करना है 12 बजे, यानी ये पहले ले लेंगे आप। 12 बजे दोपहर को आपने कुछ थोड़ा सा फ्रूट और बॉइल्ड एग ले लेने। इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें ये देखना है कि हमें बॉडी को रेस्ट मोड पे लेके जाना है। सो आपका मेन मील जो है ना वो दोपहर 2 बजे होगा। अच्छा। उसमें आप ग्रेन्स भी ले सकते हो, आप मीट भी ले सकते हो, आप रोटी भी ले सकते हो, आप चावल भी ले सकते हो, एक प्रॉपर मील खा सकते हो दोपहर 2 बजे। ठीक है। यानी आपका गंदम, चावल, दाल और गोश्त ये दोपहर के खाने में होगा। तो वो आप ये, अब मैं ये सारा कुछ बोल रही हूँ तो प्लीज
बहुत ज्यादा सारा कुछ नहीं खा लेना, कोई इनमें से एक। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये भी बड़ा मतलब होता है जी, इसका मतलब है 8 घंटे जो मर्जी खाएं। 8 घंटे जो मर्जी नहीं, तब भी संभल के और हेल्दी खाएं। कभी कभी चीट मील को दिल करता है तो जो बर्गर आपने खाना है वो भी दोपहर 2 बजे खाएंगे। अच्छा, वो टाइम पे खाएंगे, वो 2 बजे खाएंगे। और फिर शाम के टाइम पे 1 कप चाय, सारे दिन में 2 से 3 कप, यानी साढ़े 8 घंटे में आप 2 से 3 कप चाय ले सकते हो। ठीक है। चीनी कम करके, शुगर को अवॉइड कर लोगे। शाम 1 हैंडफुल ऑफ नट्स लेना लाजमी होता है। अच्छा। तो वो 4-5 बजे के करीब 1 मुट्ठी भर आप बादाम ले लो, स्नैक्स के तौर पे वो ले लो, कि वो आपकी बॉडी को जरा नरिश कर देता है ना, थोड़ा सा आपका वो फास्टिंग का जो मोड है ना, वो आपको आगे जाके तंग ना करे। और रात का खाना जो है वो हमेशा सब्जियां होनी चाहिए। अच्छा। उस वक्त गोश्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि रात के खाने में क्यों नहीं, हम तो सारा मील छोड़ के रात का एहतमाम करते हैं, सारे इकट्ठे बैठेंगे और मिल के खाने का टाइम होता है ना, सब इकट्ठे सब करते हैं। तो रात के खाने में आप जितनी जूद हजम गजा लोगे, दलिया ले लो, आप दूध पी लें। आपने दूध ना पिए, जरा थोड़ा सा पेट भर लें, क्योंकि अगले 16 घंटे आपको भूखा रहना है, लेकिन पेट उस दूध हजम गजा से भरे जो जल्दी हजम हो जाती है। जो गोश्त है ना, ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे लेता है वो प्रॉपर आपका हजम होने के लिए, और बिल्कुल जिस्म से निकलने के लिए उसको 18 घंटे चाहिए। लास्ट मील आपने कहा 8 बजे रात को। और जो सब्जी है वो 3-4 घंटे में हजम हो जाती है। अब हमारा मकसद दूध गजा लेने का शाम के टाइम, रात के टाइम ये है कि कम से कम रात 2 बजे तक आपने जो दिन का खाया है वो सारा का सारा हजम हो चुका। अच्छा, 8 बजे के बाद फिर आपने कुछ नहीं खाना? फिर कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी, चाय? पानी पी सकते नहीं, चाय नहीं पी सकते। अच्छा। पानी पी सकते हैं, चाय नहीं पियेंगे। पानी जो है वो 14 ग्लास, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज 14 से 16 ग्लास पानी पी लो सारी बीमारियों से। हाँ, हेल्दी साइड पे है तो 10 ग्लास रोज पीना है। ठीक है। और बीमार है या कोई बीमारी ट्रीट करें, ओबेसिटी भी एक बीमारी है, तो आपको 16 ग्लास पानी गर्मियों में और 14 ग्लास पानी सर्दियों में ये पी लें। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज बार बार मैं कहूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आखिरी मील इतना जूद हजम हो कि रात 2 बजे के बाद आपके जिस्म की एनर्जी को मैदे को जरूरत ना हो प्रोवाइड करने की। फिर क्या होगा, 2 बजे से अगली सुबह 12 बजे तक आपकी वो जो हीलिंग पावर है जो अल्लाह ने आपको दी है, वो फिर आपके ऑर्गन्स पे रिएक्ट करेगी। आपके जिगर को रिपेयर की जरूरत है, वो जिगर रिपेयर करेगी, आपके मैदे को रिपेयर करेंगे। हाँ, आप वेट लूज भी करोगे, आप हेल्दी भी होगे। रिपेयर सिस्टम तो ये खाली वेट रिडक्शन वाले पेशेंट्स के लिए नहीं है, जो क्रॉनिक डिजीजेस के साथ है वो भी अगर इंटरनेट तो आपको मेल कर दें, हमें बता दें कि उनको कैसे लेके चलना है। जिनका वेट ज्यादा है वो मेडिसिन की हेल्प, जैसे मैं डिटॉक्स और ओबिट्रिम की हेल्प देती हूँ, मेडिसिनल हेल्प चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर लें, लेकिन विटामिन थेरेपी साथ रखें। जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करें वो बी कॉम्प्लेक्स जरूर अपनी डाइट के अंदर रखें, और 1 महीना प्रॉपर करके थोड़ा सा गैप दे दें 10-5 दिन का, फिर दोबारा से शुरू कर लें। महीना करना है? 1 महीना तो बहुत लंबा है, 15 दिन कर सकते। देखो अच्छी बात है कि आप इसको महीना, अल्लाह ताला ने भी तो महीना पूरा रमजान का दिया ना, मतलब वो हमें जब भी कोई हुक्म देता है तो हमारी हेल्थ बेनिफिट पे, आज की साइंस उसको प्रूव करने शुरू हुई है। तो 1 महीना चाहिए आपकी बॉडी को रिपेयर के लिए। आप प्लास्टर भी चढ़ाते हैं तो 6 हफ्ते का चढ़ता है। कम से कम कितने दिन कर सकते हैं? देखो कम से कम अब आप जबरदस्ती कराना चाहो तो 2 हफ्ते कर लो, लेकिन रिजल्ट वही 4 से 6 हफ्ते में आता है। 6 हफ्ते में, मतलब 1 महीना कम से कम है। चलिए जी, मैं इंशाल्लाह ये तो आपको बता दिया डॉक्टर मासूमा ने। और कोई आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आप ईमेल करें डॉक्टर मासूमा को, मुझे ईमेल करें। इंशाल्लाह विल बी कमिंग अगेन और आपको डिस्कशन करेंगे। और जब मैं स्टार्ट करूंगी 1 महीना तो हम कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठे स्टार्ट करें और देखें इसका रिजल्ट क्या होता है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अल्लाह।